मेरी अगर इज्जत नहीं बचेगी ना तो मैं तेरी इज्जत भी नहीं छोड़ूंगा। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है डॉक्टर मदीहा के हवाले से। इतने दिनों से जो स्टोरी लगा रही हूँ अहमद अली गुज्जर की कि वो मेरे पैसे लेके भाग गया है, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये मामला है क्या, कितने पैसों का फ्रॉड किया गया है? जिस बंदे ने हमारे साथ ये फ्रॉड करा है अहमद अली गुज्जर उसका नाम है, और उसका एक और पार्टनर है फरहान भट्टी। ये प्रॉपर एक टीम है, ये सिर्फ दो लोग नहीं है। हमने जो है ज़मीन.com पे ऐड देखा था, अप्रोच करा और उसके बाद अहमद अली गुज्जर से कांटेक्ट हुआ। इन्होंने हमें विजिट करवाया, हमने विजिट करा, हमने देखा, फिर हमने कहा कि हमें ऑनर से मिलवा दें, तो इन्होंने हमें ऑनर से मिलवाया। उसके 2 दिन बाद फेक ऑनर से मिलवाया। पहली मीटिंग में हमने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन्होंने कहा आपको हम कॉपी दे रहे हैं। हमारी जो है लमसम में जो भी डील बननी थी वो बन गई। कितनी मालियत बनती है इसकी 50% की जो आप उनको पे कर चुके थे? राउंड अबाउट बनती है तकरीबन 1 CR। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, आपको भी पता है वो थोड़ा हार्ड पेपर होता है। इनके पास वही था, सब चीजें वही थी, लेकिन जो पिक्चर थी ना ऑनर की, वो इसने बहुत सफाई से चेंज की। और एनआईसी एक बंदे का फेक नहीं बनता, मतलब जितने बंदे बैठे हुए थे मतलब सबके एनआईसी फेक थे। DHA और ज़मीन.com ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये जो ग्रुप है ना, ये आपको 7-8 ऐड लगाएगा ज़मीन.com पे। एक ऐड 2 करोड़ 35 का, एक ऐड 2 करोड़ 30 का, एक ऐड 2 करोड़ 20 का, ऐसे 7-8 ऐड लगे हुए। असल में हम लोग तकरीबन कोई 1.5 साल से अपना घर लेने की कोशिश कर रहे थे। हमने बहुत मेहनत से पैसे जोड़े थे। 2 करोड़ 7 लाख में हमारी तकरीबन डील डन हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल और आज की वीडियो में भी हम आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है डॉक्टर मदीहा के हवाले से, MJ हसन के हवाले से, जिसमें डॉक्टर मदीहा ने बताया कि उनके साथ गालिबन कोई फ्रॉड हुआ है, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इशू है। ये मामला है क्या, कितने पैसों का फ्रॉड किया गया है और किस तरह से उन्हें ट्रैप किया गया है, ये सारी चीजें हम उन्हीं से जानते हैं। हमें डॉक्टर मदीहा और MJ हसन दोनों ने ज्वाइन किया है, जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और डिफरेंट टीवी ड्रामों में भी आप लोग इन्हें देखते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों की वीडियो देखी जिसमें मदीहा ने भी बताया कि कुछ धमकियों के हवाले से काफी ज्यादा धमकियां भी दी जा रही हैं, कुछ आप लोगों को थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। तो कुछ चीजें बेहतर हैं, किस तरफ जा रही हैं चीजें? चीजें बेहतर तो नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने हमारे साथ ये फ्रॉड करा है अहमद अली गुज्जर उसका नाम है, और उसका एक और पार्टनर है फरहान भट्टी। अहमद अली गुज्जर तो मलेशिया भाग गया है, जो उसका रीसेंट स्टेटस हमें पता चला है। और जो फेक ऑनर बनकर आया था फरहान भट्टी, वो कराची में ही है, यही कहीं है, लेकिन उसको अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं कर सका। ये प्रॉपर एक टीम है, ये सिर्फ दो लोग नहीं है, ये बहुत बड़ी ये टीम है, 12-15 लोगों की। हमारे केस में सिर्फ ये 3-4 लोग, 7 लोग, नहीं 7 7 लोग, जिनमें से 4 लोग जो हैं वो तो कस्टडी में, बाकी जो 3 है वो अभी लापता है, मतलब अभी तक वो मिले नहीं है। उनकी चीजें सारी पता है, नाम वगैरह बाकी चीजें, लेकिन वो अभी यही हमें पता है कि आउट ऑफ कंट्री गए हैं। हाँ, अहमद अली गुज्जर और फरहान भट्टी, ये जो 2 लोग हैं ना, ये अभी तक पुलिस के या कोर्ट में इन्होंने कोई हाजिरी नहीं दी है, ना पुलिस के पास आए हैं, ना मतलब अभी तक पुलिस ने इनको नहीं पकड़ा है। मतलब कि जो मेन मुल्जिमान है उनके हवाले से जो है वो चीजें अभी वो बिल्कुल, अभी ये तक गिरफ्त सारा नहीं जो आई। प्लानर अब है जितने ना, भी ये लोग देख रहे हैं, जो प्लानर है जी ना, जी, मेन बता हुआ है अहमद अली गुज्जर। हुआ क्या था, कैसे हुआ था, ठीक है। हमने जो है ज़मीन.com पे ऐड देखा था, ज़मीन.com पे ऐड देखा था, अप्रोच करा, और उसके बाद अहमद अली गुज्जर से कांटेक्ट हुआ। 3 लोग आए थे। ये भी बताएं कि उनकी एक तो रिंग टोन उन्होंने लगाई हुई होती है नात की। दूसरा हमने पूछा आप कब तक आएंगे, तो हम आयशा मस्जिद के पास हैं, नमाज पढ़कर आना है। मस्जिद के मेन गेट पे बुलाएंगे कि हम लोग, मतलब जो क्लाइंट है वो देखेंगे मस्जिद से आ रहे हैं। ये ट्रस्ट डेवलप करने का एक मतलब कह लें कि ये ताकि देखें जो आप बंदा है मस्जिद वो से यही आए। समझे कि यार ये काफी नमाजी है और जी काफी जरा जी जी। ठीक दीनदार है, बंदा है। वहां से वहीं से आए थे ना आयशा मस्जिद,
आयशा मस्जिद ही नाम, तूबा मस्जिद। तूबा मस्जिद नाम है ना। तो ये DHA फेज 7 एक्सटेंशन में एक 120 यार्ड्स का तकरीबन 5 मरला जिसे कहते हैं प्लॉट हम देख रहे थे। इन्होंने हमें विजिट करवाया, हमने विजिट करा, हमने देखा, फिर हमने कहा कि हमें ऑनर से मिलवा दें, तो इन्होंने हमें ऑनर से मिलवाया उसके 2 दिन बाद। और ऑनर फेक ऑनर बन के आया हुआ था, जो कि बाद में पता लगा कि ये क्लीन शेव करके आए उस हाँ। टाइम पे। ओके। अच्छा, फेक ऑनर से मिलवाया। पहली मीटिंग में हमने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन्होंने कहा आपको हम कॉपी दे रहे हैं, हमारी जो है लमसम में जो भी डील बननी थी वो बन गई। एक्चुअली ये हुआ क्या, मैं लाजमी चाहूंगा कि ये चीज मैं बताऊं ताकि लोग भी इस चीज को पकड़े। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, आपको भी पता है, वो थोड़ा हार्ड पेपर होता है। इनके पास वही था, सब चीजें वही थी, लेकिन जो पिक्चर थी ना ऑनर की, वो इसने बहुत सफाई से चेंज की हुई थी। मतलब आप उसको यूं करके भी अगर चेक करोगे ना, रगड़ के भी, तो वो आप स्क्रैच करके भी, तो वो आप नहीं पकड़ सकते, इतनी सफाई से इन्होंने चेंज की थी। और इन्होंने उसके बाद फिर हमें दिया ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि ओरिजिनल ऑनर का है, और ये ओरिजिनल ऑनर रियल। अब इसको इन्होंने ऐसे ठीक है। ब्लर किया है कि आप नहीं पकड़ सकते थे। अब जब हम DHA के पास गए, उनको अच्छा, एक और चीज, NIC फेक बनते हैं जी, ये एग्रीमेंट फेक, एग्रीमेंट तो उसका कुछ नहीं है, वो भी बना लिया, ये डॉक्यूमेंट फेक बना लिया। और NIC एक बंदे का फेक नहीं बनता, मतलब जितने बंदे बैठे हुए थे, मतलब सबके NIC फेक थे। हमसे मिलने के लिए 2 ब्रोकर बनकर आए थे और एक जो है ऑनर बनकर आया था। दूसरे ब्रोकर का नाम भी पता है, सबको ही पता है। तो खैर जो मेन बंदा है उसको तो पकड़ लिया, दूसरा जो ब्रोकर बनकर आया था उसने सब कुछ सच बता दिया है। बल्कि मैंने आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की थी जिसमें वो सब बता रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, वो मेरा पार्टनर है और इस तरह से हमने किया है। बहरहाल ये सारी डील हुई, सारी डील हुई। डॉक्यूमेंट किए गया। एक चीज मैं लास्ट में क्लियर करना चाहूंगा कि DHA और Zameen.com ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा वहाँ ये लोग आप ये अदारे का मतलब ऐसे ही, ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वहाँ पे कौन बंदा बैठ के लेकिन सवाल मेरा ये है, जो कि मैंने DHA ऑफिस जाके भी किया था, कि आपको इतना इल्म होना चाहिए कि आपका जो आपके अंडर जो प्लॉट्स हैं, वो ऑनर जो है उसको क्यों नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट जो ये देखें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है मौजूद, इस पे फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? या तो ऑनर का मसला है या फिर पता ही नहीं है। आपको पता एक बात होना चाहिए। बताऊं, ये जो प्लॉट था ना, ये जी। 1 महीने के अंदर अंदर बिक भी गया। ये बिग बिग है। हमने जब अच्छा, कंप्लेन करने ये के लिए प्रॉपर्टी, गए थे, हाँ ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल हो रही थी और इनको पता था कि ये जी, सेल हो रही है, जी, और इन्होंने जी, उसी जी, चीज जी, में जी। आप लोगों को ट्रैप किया। जी, उनसे ले लिया कि हमने बाय करना है आपसे, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए ये वाला, और ये आगे मुझे दे दिया, इसके अलावा 3-4 और लोगों को दिए। पुलिस ने बताया है कि ऑनर से पूछा गया है, आईओ साहब ने बताया है कि कौन बंदा था। आईओ ने जो ओरिजिनल ऑनर है उसको उससे पूछा था, तो ओरिजिनल ऑनर ने बताया कि मुझसे वकार अलवी नाम के किसी शख्स ने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो मैंने उसको दिए थे, और उसने आगे कैसे अहमद अली गुज्जर को दिए और ये हमें उसका इल्म नहीं है। खैर ये हमारी इन्वेस्टिगेशन अब कह लें कि चल रही है, बाकी देखें, बहुत सारी अच्छा, मुझे चीजें हो रही है। बताइएगा, हमारे साथ तो ये ये हादसा जो हो गया बहुत बड़ा। अच्छा, ये जो आपने प्रॉपर्टी आप ले रहे थे, ये DHA कराची में जी। थी, और इसके हवाले से कितनी पेमेंट आपने उन्हें कर दी थी? अच्छी खासी पेमेंट और वो इसकी हमने ये कर दी। कितनी मालियत बनती है इसकी 50% की, जो आप उनको पे कर चुके थे? राउंड अबाउट बनती है तकरीबन 1 CR। ओके, 1 करोड़ से जायद की रकम आप उन्हें अदा कर चुके थे, और उसके बाद जो है वो आप नहीं लोगों को नहीं, चीजें 1 पता करोड़ लगी। एग्जैक्ट एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपए हमने उनको दे दिए थे। हमारा तो अच्छा, एक और चीज बतानी है मुझे, ये कि लोगों को भी बतानी, अवेयर करने के लिए बता रही हूँ कि भाई ये जो ग्रुप है ना, ये आपको 7-8 ऐड लगाएगा Zameen.com के। अच्छा, 7-8 ऐड लगाएगा। मेरे पास जो ऐड आ रहे थे 2 करोड़ 35 लाख के ऐड थे। ठीक है। एक ऐड 2 करोड़ 35 का, एक ऐड 2 करोड़ 30 का, एक ऐड 2 करोड़ 20 का, ऐसे 7-8 ऐड लगे हुए, ताकि ये लगे कि आज का जमीन की कीमत ये चल रही है। मैंने ताकि किसी सब भी एक आइडिया ऐड लेने के लिए मतलब लोग जब मैंने, सर्च करें तो उनको आइडिया हो जाए कि यही कीमत हाँ, चल रही। ऐसा ना हो कि उनको ये ना लगे कि अगले मतलब जो खरीदने वाला आ रहा है वो कहे कि यार इसकी तो कीमत इतनी है, ये सस्ते में क्यों बेच रहा है।
ठीक है। ये भी एक चीज है जो कि मुझे ऐड करनी है, मुझे बतानी है, इसलिए मैंने ऐसे आपसे यही बात हुई थी ना, मैंने कहा ऐसे ना आजकल ये कीमतें चल रही हैं वहां पे नॉन लीज प्लॉट की। अच्छा, मैंने फिर पूछा, मैंने पता किया, मैंने कहा पेमेंट क्राइटेरिया ऐसा ही होता है, तो हमने कहा कि हम वन शॉट पेमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब वन शॉट पेमेंट पूरी नहीं करेंगे, हमने कहा था हम अभी 1 CR दे सकते हैं, उसके बाद हम आप हमें जैसे ही ट्रांसफर बोलेंगे कि अभी ट्रांसफर है तो हम उसकी भी पेमेंट तब हमसे एक ही चीज पूछ रहे थे कि यार आप लोग पढ़े लिखे हो, आपके साथ कैसे धोखा हो गया। असल में हम लोग तकरीबन कोई 1.5 साल से अपना घर लेने की कोशिश कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने अब कैसे सेविंग की, दिखने में तो ये लगता है ना कि यार ये लोग सोशल मीडिया के बहुत कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होते होंगे कुछ कमाते होंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हमने बहुत मेहनत से ही पैसे जोड़े थे, और 1.5 साल से हम लोग हमारी दानियाल, आपने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था, आपको भी हमारी स्ट्रगल्स पता है कि ये 1.5 साल से हम लोग लगे हुए थे, और हम लोग लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गए थे ढूंढ ढूंढ के। तो हमने बस ये किया कि यार बस हम ले लेते हैं किसी तरह ना घर। तो हमने इधर उधर ब्रोकर्स वगैरह पे और भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता है कि एक नॉन ऑफिशियल पेमेंट होती है, एक ऑफिशियल होती है जो कि 54 लाख होती है एफडीआर के अकॉर्डिंग। ये उन्होंने पेपर भी दिया है एफडीआर का, ये दिखा सकते हैं ना? हाँ ये भी बिल्कुल दिखा। हाँ, ये एफडीआर का पेपर उन्होंने दिया था हमें। हमने एक जो नॉन ऑफिशियल पेमेंट थी वो 1 करोड़ थी, तो हमने 60 कुछ बनती है और 54 कुछ हाँ बनती है। हाँ ये इस तरह यहाँ डील होती है। अच्छा, 2 करोड़ 7 लाख में हमारी तकरीबन डील डन हुई थी, और जिसमें से 1 करोड़ रुपए हमने कैसे दिए थे, ये 2 चेक्स हैं इसमें, क्योंकि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमने हर चीज की कॉपी एविडेंस के लिए रखी है। तो ये जो 2 चेक थे, हमने उनको 50-50 जो है लाख के 2 चेक प्रोवाइड किए थे, और उसके बाद चेक जब हमने दिए, डॉक्यूमेंट्स, अच्छा बीच में ये भी आता है ना कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, तो जी हाँ, हम गए थे डीएचए के ऑफिस, ये वाला दिखाया। जब पहली मीटिंग हुई थी ना, जिसमें हमें वो ये दिखाने के लिए आए थे कि ये ट्रांसफर ऑर्डर है, तो उसने हमें यही दिखाया था। उसने, मैंने आप उनको कहा अच्छा आप मुझे ना ओरिजिनल दे दें, मुझे ओरिजिनल जाके वेरीफाई करवाना है, तो ही सेड कि नहीं ओरिजिनल तो आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। फिर मैंने 2-3 लोगों से और पूछा, नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं देता, आपको वो कॉपी देंगे, आपने जाके पूछना है क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्या ये बंदा एग्जिस्ट करता है, इसका सीएनआईसी है, ये जो प्लॉट है ये मतलब रियल में है ना यहाँ पे, इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई टैक्स का मसला तो नहीं है। मैंने जाकर हर चीज इस पेपर को दिखा के पूछी डीएचए के जाके काउंटर से, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर की कॉपी है, तो उनके पास वो चीज आ रही थी। और मैंने पूछा एनडीसी अप्लाई हुई थी, अपनी तसल्ली के लिए पूछा था, क्योंकि एनडीसी के बगैर तो कोई प्लॉट आगे ट्रांसफर नहीं होता ना। तो उन्होंने कहा एनडीसी भी अप्लाई हुई थी, एनडीसी भी अप्लाई हुई थी। उन्होंने मुझे इस प्लॉट की मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर मैंने एक और अपनी तसल्ली के लिए एक और काउंटर पे जाके पूछा, उन्होंने भी मुझे कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, एक कैशियर काउंटर वाले की तरफ चली गई थी वैसे ही, और एक जो ये चीजें ट्रांसफर जहाँ से होता है ना, वहां से मैंने पूछा था, तो उन्होंने हमें कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, यही चीज है। मैंने कहा मुझे पेमेंट करनी है। मतलब कि ये गैंग जो है वो प्रॉपर तरीके से, ये जो गैंग है प्रॉपर तरीके से काम करता है कि उनको पता है कि ये ऑलरेडी सेल हो रही है, उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन ली। अच्छा, ये और भी कहा कि अगर आप क्रॉस चेक करना चाहती हैं, आप क्रॉस चेकिंग के लिए जाएं, तो आपको वो ऑफिस वाले भी वेरीफाई करें। ऑफिस वाले क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी देते हैं ना।